वायु सेवन के प्रकार। वाताय उरुक्रमताम, वायु सेवन के लिए विशाल स्थान में घूमते हुए, वैसे ही उसे समझना उचित है। जो आदमी एक छोटे से मकान की बंद चार दीवारी में जीवन बिताता हो, वह संकुचित जगह के कारण क्षीण बनता जाता है। पर यदि वह विशाल वायुमंडल में रहकर शुद्ध वायु का सेवन करता रहे, तो अधिकाधिक प्रबल बन जाता है। इस दृष्टांत से जान पड़ेगा कि काम एवं क्रोध के वश में हो जाना हानिकारक और परमात्मा केवल से प्रभावित हो जीवन बिताना सुतराम अविष्ट तथा प्रकृति पोषक है। अपहतम रक्षा, राक्षस मृत्यु वशु हुए यदि मनुष्य पर परमात्मा की प्रबल सत्ता प्रतिष्ठित हो, तो उसके जीवन में पिशाच या राक्षसों को जगह न मिलेगी। जब तक नर में नारायण का निवास न हो पाया हो, या जब तक उसने अपना अंतस्थल परमात्मा के लिए मुक्तदार न छोड़ा हो, तभी तक उसमें राक्षसों का क्रीड़ा स्थल रह सकता है। जैसे किस बंद कमरे में रोग के कीटाणु रूपी राक्षस रहते हैं, वैसे ही जहाँ पर उन्मुक्त वायु विशाल स्थान में खेल रहा हो, वह वे नहीं रहने पाते। उसी तरह यहाँ समझना चाहिए। पंच यक्षन ताम्म, पांचों भी एकड़ले में जब देवता हम पर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर लें, तो उसे पांचों द्वारा दृढ़तया पकड़ रखें। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि तथा आत्मा, इन पंचविध साधनों से दिव्य तेज को अंदर ही स्थापित करें और बाहर न जाने दें। यदि चतुराई से इन पंच द्वारा उसका कार्य पूरा होने जाए, तो वह यहीं पर रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। अगर इनमें ने एक भी अन्य कार्य में लग जाएगा, तो देवता वहां से निकल भागेगा। इसलिए कहा है कि मनुष्य अपनी कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, मनन शक्ति, बुद्धि शक्ति तथा आत्म शक्ति द्वारा बलपूर्वक उसे पकड़ लें। इस प्रकार आलंकारिक भाषा में उपदेश दिया गया है। इस मंत्र भाग का दूसरा अर्थ यूँ कह सकते हो, अपनी पंचविध शक्तियाँ अपने स्वाधीन रहें, इन्हें अपने अपने कार्य में रखें, उन श्रृंखल न होने दें। संयम तथा इंद्रिय दमन के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है। परमात्मा के कार्य में अपनी पंचविध शक्तियां लगा रखने मानो उन्हें संयम पूर्वक रखना है। कारण यही है कि बिना संयम के परमात्मा के कार्य में सभी शक्तियां लग ही नहीं सकती। अगले मंत्र में परमात्मा के प्रभाव को मानव पर प्रतिष्ठित होने का वर्णन किया है। सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूष्णा हस्ताभ्याम त्वाम गृह्णामि। इन सबके सृजोकर्ता देवों की रची हुई सृष्टि में अश्विनों के बाहुओं से और पूषा के देव हाथों से मैं तुझे पकड़ता हूँ। जो पूर्वोक्त ढंग से अनुष्ठान कर रहा हो, ऐसे भक्त की मन शांति के लिए परमात्मा कहता है, पीछे कहे हुए प्रकार अनुसार जिसका आचरण हो, ऐसे भगवत भक्त को परमात्मा किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचने देता। उसे वह पूषा के हाथों से पकड़ता है, अर्थात उचित ढंग से परिपुष्ट करता है और उसे अश्विनों देवों के हाथों में सौंप देता है, अर्थात उसे रोग मुक्त कर देता है। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य राज हैं, इसलिए उनके हाथों के बल से सभी रोग दूर हो जाते हैं। और पूषा देव सबकी पुष्टि करने वाला है। परमात्मा जिस उपासक को इन देवताओं के हाथों से उठाता हो, वह संपूर्णतया निर्भय होगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और अपना कार्य निश्चितया प्रचलित रखें। अब भोजनाक्षादन के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए अगली दो प्रतिज्ञाएं हैं। अग्ने अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम गृह्णामि। अग्नि तथा सोम को जो प्रिय लगे उसे ही मैं ले लेता हूँ। हविष्यान्न अग्नि का प्यारा भोजन है और दुग्ध जैसे पदार्थ सोम के प्रिय खाद्य हैं। सोम रस जो दुग्ध तथा दही आदि पदार्थ बिक्री जाते हैं, उन्हें सोम चाहता है। जो अन्न हवि के रूप में दिया जाता है, वह अग्नि का प्रिय होता है। मैं इन हविष्यानों का सेवन करता हूँ, अर्थात अन्य पदार्थों को वज्य मानता हूँ। ऊपर कहे हुए पदार्थ भूमि बोए जाते हैं और इनके सिवा जो चीज़ें मादक होती हैं, उनका सेवन और उत्पादन दोनों हानिकारक हैं। इस विचार यज्ञ के कारण खान पान में सावधानी की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस तरह शुद्ध अन्न तथा जल के सेवन से आचार विचार में पवित्रता पैदा होती है और पश्चात प्रगति पथ पर आगे बढ़ना सुगम होता है।
प्रगति के लिए मानव का सृजन हुआ है। यह बात अगले 2 मंत्र भाग में अच्छी तरह दर्शाई गई है। भूताय त्वाम न अतारय, उन्नति के लिए तेरा निर्माण हुआ है, अनुदारता के लिए नहीं। इस भूतल पर मानव उन्नति के लिए अवतीर्ण हुआ है, न कि संकीर्ण बर्ताव से अपनी अद्भुत शक्तियों का हास करने के लिए। किसी भी कार्य का सूत्रपात करते समय मनुष्य सोच ले कि प्रगति प्रवण होने के कारण उस कार्य से अपनी उन्नति करने में सहायता मिलेगी या नहीं, और प्रगति पोषक कार्य का ही प्रारंभ करना चाहिए। मन की उदारता व्यक्त हो, संकीर्णता नहीं। उपासक मन में निश्चय कर अभिलाषा करता है कि स्वयं अभिविशेष्यम स्वर का अर्थ आत्मा का प्रकाश है। मुझे यह आत्मा में विद्यमान उजाला दिखाई दे। मैं यह धर्म अनुष्ठान इसलिए कर रहा हूँ कि यह मुझको आत्म ज्योति दिख पड़े। यही मेरे एकमेव अभिलाषा है। हे परमात्मन, तू इसे पूर्ण कर और पृथिव्याम दुर्याम द्रहंताम, भूमंडल पर सभी घर सुदृढ़ हो में। घर कभी टूटे फूटे या ढीले न होने पाएं। सभी निवास स्थान स्थायी एवं दृढ़ नींव पर रखे बंधे हुए हैं। इसी पृथ्वी पर संयन साधु उपासक तथा सदाचारी पुरुष बहुत हों। जिन घरों में यज्ञ अर्थात लोक कल्याणार्थ कार्य प्रगति चलते हैं, अविनाशी होते हैं वह, और निज निवास स्थानों में स्वार्थपूर्ण तथा दूसरों के लूटने के विचारों का भी नियम होता है, वे घर गिरावट के योग्य होते हैं। दूर या द्वार का अर्थ दरवाजा या स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन है। जहाँ से परतंत्रता दूर हटाई जा सकती है, वह बंधन मोचन का सरल द्वार है। उपासक परमात्मा की प्रार्थना करता है कि समाज के हित में रत मानवों के जो घर हैं, वे उसके लिए तथा सब जनता के लिए प्रतिदिन दृढ़ होते रहें। ऐसे घर यदि स्थायी नींव पर हों तो सभी लोगों का हित ही होगा। उरु अंतरिक्षम अन्वेमी, विशाल अंतरिक्ष में मैं अनुकूलता पूर्वक घूमता रहूं। यदि मुझे आत्मा के प्रकाश का दर्शन हो और संसार भर के जो सदाचारी तथा यज्ञ में जीवन वाले लोग उनके घर सुदृढ़ रहें, तो समस्त भूमंडल में बिना किसी रुकावट के विहार में कर सकूंगा। इस समय अपना कार्य क्षेत्र इसलिए अत्यंत संकीर्ण हुआ है कि साधु स्वभाव वाले पुरुष के घर न्यून तथा अक्षम हैं। उधर दुर्जनों के घरों की संख्या अधिक है और वे प्रबल हैं। अतएव संजन लोक निर्वाध रूप से अपना कार्य क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते। इतनी बाधाओं तथा रुकावटों के होने पर भी वह मानव, जिसके सारे जीवन में यज्ञ का भाव समाया हुआ हो, अवश्य ही अपने लिए पर्याप्त कार्य क्षेत्र ढूंढ निकालेगा। ऐसी विकट बीहड़ तथा दुरूह परिस्थिति में जो संसार के हित के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, उसे परमात्मा विश्वास दे रहा है। देखिए, पृथिव्याम नाभौ आदित्याः उपस्थे त्वाम साधयामि। भूमंडल के मध्य विभाग में और स्वतंत्रता देवी के बिल्कुल समीप में तुझे बिठाता हूँ। वह मानव उस भूलोक के बीच में विराजमान होता है। जो पुरुष मध्य में ऊंची जगह पर बैठता है, उस पर सबकी दृष्टि पड़ती है। वैसे ही पृथ्वी लोक के सारे मानवों की आंखें उस पर गड़ जाती हैं, अर्थात समस्त भूमंडल के लोगों में वह ऊंचे एवं प्रमुख पद का अधिकारी बनता है। उसी प्रकार सर्वोच्च स्थान पर बैठकर वह अदिति के अंक पर आश्रय पाता है। दिति का अर्थ बंधन है, अतः अदिति से स्वतंत्रता का बोध होता है। इस स्वतंत्रता देवी के अंक पर यहाँ जा बैठता है, अर्थात निडर बन अपना कर्तव्य संसार में प्रमुख ढंग से करता है। इस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सांत्वना से प्रोत्साहित होकर उपासक पुनरपि आत्म समर्पण की प्रतिज्ञा करता है। अग्नि हव्यम रक्षा, हे तेजस्वी देव, इस हविर्भाग का तू संरक्षण कर। मेरा जीवन ही अब हव्य रूप में परिवर्तित हो गया है। मैं उसे तेरी भेंट में अर्पित कर चुका हूँ। अब चूंकि मैं तेरा बन चुका हूँ, तू चाहे जैसा इसका उपयोग कर और सुरक्षित रख। वैष्णव्यौ पवित्र स्था, विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति से युक्त तथा पवित्रता करने के तुम साधन हो। तुम में ये दोनों शक्तियां हैं, प्राण तथा मन दोनों पवित्रता करने वाले हैं, और इनमें अद्भुत दिव्य शक्ति विद्यमान है। प्राण साधन से हठ योग और मन के साधन द्वारा राजयोग की सिद्धि होती है। इन दोनों के सहयोग से उपासक अंदर और बाहर पवित्र हो स्वाधीनता देवों की गोद में बैठने योग्य बन जाता है। मानव पहले यह समझ ले कि उसके भीतर ये दो साधन वर्तमान हैं।
इसके पश्चात उनका उपयोग कर अपनी प्रगति करें। परमात्मा ने इन दोनों साधनों को मनुष्य के अधीन कर अपना कार्य पूर्ण किया है और अब समय है कि मानव अपने कर्तव्य पालन में भूल ना करे। यही बात अगले मंत्र भाग में कही है। सवितु प्रसवे अक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभि वह उत्पन्नामि। सर्जन करता परमात्मा की इस सृष्टि में छिद्र रहित पवित्रता करने के साधन से और सूर्य की किरणों से मैं तुझ सबको शुद्ध करता हूँ। निर्माण करता परमात्मा की संरचना विश्व में शुद्धता करने के अनेक साधन पाए जाते हैं और उनमें सूर्य किरण अत्यंत प्रबल तथा प्रभावशाली है। विश्व में सूर्य किरणों द्वारा पवित्रता का सृजन होता है। अतः अपने घरों में जो लोग सूर्य किरण घुसने देते हैं वहां पर रोगों का भय नहीं होता है। जो अपने शरीर पर सूर्य प्रकाश का उपयोग करते हैं वे स्वयं आरोग्य संपन्न बनते हैं तथा इस तरह सूर्य में किरणों द्वारा शुद्धता करने का धर्म है। पहले कह आए हैं कि प्राण तथा मन दोनों आत्मशक्ति से युक्त और पवित्रता करने के साधन हैं, पर वे अक्षिद्र अर्थात छिद्र दोष त्रुटि से मुक्त हों। निर्दोष रहने पर ही उनसे पवित्रता होती है, अन्यथा शुद्धता का कार्य रुक जाता है। उदाहरणार्थ जैसे छलनी में सुराग न हो तभी उससे पदार्थ ठीक प्रकार छाना जा सकता है, वैसे ही मन तथा प्राण छिद्र शून्य और अखंड हों तभी वे पवित्रता पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार जल से भी शुद्धता की जा सकती है।